चलिए स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, क्लास 10th। देखो इसमें लिखा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है। एग्जाम्पल 1 में जो भी दो क्वेश्चन दिए हैं उनको हल करके दिखाना है। तो मैंने वो दोनों एग्जाम्पल लिख लिए ये, है ना। इन दोनों को हम एक एक करके हल करते हैं। चलो देखो पहला नंबर, देखो पहला नंबर लिखा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचे हैं। दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, यानी दोनों से 5-5 कंचे खो गए तो कम हो जाए, माइनस कर दें 5-5। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उन दोनों के पास में कितने कितने कंचे थे। तो मान ले रहे हैं किसी एक को, मान ले रहे हैं माना जॉन के पास में कंचों की संख्या x थी, प्रारंभ में कंचों की संख्या x थी। ठीक है, यहां से हल करना शुरू करें। पहला आपको वैसे पता है ये क्वेश्चंस द्विघात समीकरण के रूप में हल होंगे। द्विघात समीकरण बनेगा उसके बाद ये क्वेश्चन हल होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम फोकस करें द्विघात समीकरण बनाएं, द्विघात समीकरण बनाने के बाद में इसको हल करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, तो दोनों की पूछी है उसने, दोनों का पूछा तो किसी एक को मान ले रहे हैं। माना जॉन के पास प्रारंभ में कंचों की संख्या x। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा जीवंती के पास, इसलिए जीवंती के पास प्रारंभ में कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखो सोचो, जॉन और जीवंती दोनों के पास में 45 कंचे हैं। अगर उसके पास जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितने रहे, 45 माइनस x। मैं तुम्हें संख्या में बताऊं, जॉन के पास मान लिए 10 कंचे हैं। जॉन के पास कितने मान लिए हमने, 10 कंचे हैं। तो टोटल कंचे 45 हैं। तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस का 10, 45 माइनस 10। अब 10 नहीं है, वहां पर x है तो यहाँ पर x लिख देंगे तो इतने रह जाएंगे। जीवंती के पास रह जाए 45 माइनस x कंचे, यहाँ पर लिखेंगे हम 45 माइनस x। सही समझ आया, इतना हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अब दूसरी कंडीशन आगे कह रहा है दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए तो इनको खुब्बाओ भाई, 5-5 कंचे कम करो इनके। खोने का अर्थ क्या है, ये x में से 5 कम हो जाएंगे और 45 माइनस x में से भी 5 कम हो जाएंगे, है ना। यानी हम लिखेंगे दोनों के 5-5 कंचे खो जाने के बाद, है ना, 5-5 कंचे दोनों से 5-5 कंचे खो जाने के बाद जब 5-5 कंचे खो जाएंगे तो जॉन के पास कितने कंचे बच जाएंगे। जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी संख्या रहेगी फिर। देखो टोटल उसके पास x कंचे थे, उसमें से 5 उसने खो दिए, यानी 5 कम कर दिए। 5 कम कर देंगे, x माइनस 5 रह जाएगा। क्या रह जाएगा, x माइनस 5, इतने कम कंचे बचेंगे उसके पास। ऐसी जीवंती के पास कंचों की संख्या कब, खो जाने के बाद। उसके पास पहले 45 माइनस x थे, उसमें से 5 और कम कर देंगे, यानी 45 माइनस x माइनस का 5, ऐसे 5 कम कर देंगे। जैसे ही 5 कम करेंगे तो उसके पास अब कंचे रह जाएंगे। देखो 45 में 5 कम करें 40 रह जाए, यानी 40 माइनस x। प्रश्नानुसार इन्हीं जो कंचे बचे, शेष कंचे, जैसे इसके पास बचे x माइनस 5, इसके पास बचे 40 माइनस x, इन्हीं का गुणनफल 124 है। देखो उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब उनके पास, यानी 5-5 कंचे खो देते हैं, अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है। यानी ये जो शेष कंचे बचे हैं इनका गुणनफल कितना है, 124। इस बात को प्रश्नानुसार लिखेंगे, इसको लिखेंगे प्रश्नानुसार बात ये है हमारी कि जो x माइनस 5 तो जॉन के कंचे हैं और 40 माइनस का x जीवंती कंचे, इन दोनों का गुणनफल इक्वल टू 124 है। 124 ये प्रश्न कह रहा है हमारा। ठीक है ना, प्रश्न में लिखा है, बस इसको हल करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब पहले इसका मल्टीप्लाई करना सीखो। मल्टीप्लाई करना वैसे सीखा है आपने लास्ट एक्सरसाइज में। तो x का देखो 40 में गुणा करें तो 40x हो गया, है ना, और x का ही फिर x में करें तो माइनस का x स्क्वायर हो गया।
ठीक है। अब देखो 5 का नंबर, -5 का 40 में करें तो 5 चौका 20, माइनस का 200 हो गया, और -5 का -x में करें तो माइनस में प्लस के 5x हो गए, और बराबर 124। सही है। चलो ये निशान में उठा दे रहा हूँ। चलो अब आगे देखो, 40x प्लस का 5x प्लस का कितना होगा 45x। ये x स्क्वायर लिखा है और ये माइनस के 200 लिखे हैं। इधर देखो, उधर राइट हैंड साइड में 124 प्लस के, उसको इधर ही लेके आओ, क्यों द्विघात समीकरण बनाना है। 124 को इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा 124 बराबर 0। अब इसको सही फॉर्म में लिखो, पहले हमारी 2 पावर आती है, उसके बाद 1 पावर वाला है, उसके बाद अचर आता है, तो इसका मतलब पहले मैं x स्क्वायर लिखूंगा, माइनस का x चिन्ह सहित x स्क्वायर, फिर प्लस का 45 है तो 45x लिखूंगा। अब देखो ये माइनस का 200 माइनस का 124 कितने हो जाएंगे 324, माइनस का 324 बराबर 0। ठीक है। अब हम फैक्टर करना है, फैक्टर करने हो तो सकते हैं फैक्टर इस टाइम, लेकिन ये माइनस दिक्कत करेगा थोड़ा बहुत, बच्चों को ज़्यादा परेशान करता है, तो इसमें से माइनस से हम भाग दे रहे हैं या गुणा कर दे रहे हैं, माइनस कॉमन ले ले रहे हैं, ऐसे समझो, माइनस से हम सब में गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है ना। माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस है वो तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, और माइनस है वो फिर प्लस हो जाएगा, और इधर भी देखो 0 में भी माइनस से गुणा होगा, दोनों पक्षों में करें तभी तो बराबर माना जाएगा, 0 में करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यही रहेगा। अब आपको फैक्टर करना, इससे लास्ट एग्जाम खूब अच्छे सीखें, गुणा करके 324 आना चाहिए और जोड़ के 45 आना चाहिए, ऐसी 2 संख्या ढूंढनी हमें, गुणा करके तो 324 आ जाए और जोड़ के 45 आ जाए, तो ढूंढो कितना कितना आएगा, 36 9 6 54, हाँ हो सकता है तो 36 में और 9 में करके दो, जो क्योंकि 36 और 9 45 होता है ना, 36 में 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 6 54 5 9 से 27 7 5 12, सही है, 36 और 9 आ जाएगा, ठीक है ना, 36 और 9। अब फैक्टर करना आपने सीखा है, तो यहाँ पर देखो, अब इसको मैं यहाँ नोट कर ले रहा हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के 45 एक्स और प्लस का 324 बराबर 0, ठीक है। गुणा करके 324 जोड़ के 45, हमारे फैक्टर बने 36 और 9, तो यानी यहाँ पर लिखें 36 प्लस 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस चिन्ह तो कोष्टक लगाना पड़ेगा, और यहाँ लिखना पड़ेगा हमें 36 प्लस 9 और ब्रैकेट ऑफ एक्स और प्लस 324 बराबर 0। देखो इधर से माइनस का मल्टीप्लाई करें प्लस का माइनस हो जाएगा, एक्स का करें तो एक्स एक्स दोनों में आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 36x तो है ही है, माइनस प्लस ये भी माइनस हो जाएगा 9x और प्लस 324 बराबर 0। बस अब फैक्टर वो कॉमन ले लो, इन दोनों में आपस में अलग से कॉमन, इन दोनों में अलग कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन, एक्स कॉमन, एक्स ले लिए तो यहाँ पे बचा एक्स माइनस यहाँ पे बचा 36 माइनस, इन दोनों में देखो इनमें 9 कॉमन है, 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक्स रह गया, माइनस प्लस ये माइनस हो गया, 9 से भाग करो, 9 3 27 9 6 54 बराबर 0। देखो मैंने आपको बताया था कोष्टक में बराबर संख्या आती है 100%, एक्स माइनस 36 है एक्स माइनस 36, तो एक्स माइनस 36 हम क्या कर लेंगे, एक कोष्टक में लिख लेंगे, हमें बचेगा यहाँ पे एक्स माइनस का 9 बराबर 0। एक एक करके 0 के बराबर रखो, पहले एक्स माइनस 36 को रखेंगे बराबर 0, तो माइनस का 36 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, नहीं एक्स बराबर 36 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे x माइनस के 9 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर प्लस का 9 हो गया, ठीक है। तो देखो अब इसमें बड़ी समस्या है, 2 आंसर आ सकते हैं हमारे पास, क्यों, क्योंकि दोनों प्लस के, अगर इसमें एक माइनस का होता तो उसको हम कैंसिल कर देते, अमान्य कर देते, दोनों प्लस का। देखो हमने जॉन को माना था x, जॉन के पास कंचे कितनी है, जॉन के पास कंचे, कंचों की संख्या वो x माना था, x की वैल्यू हमने 36 मान ली, क्या मान ली 36, तो जीवंती के पास कितना रह जाएगा, जीवंती के पास कंचे रह जाएंगे 45 माइनस का 36 यानी 9 कंचे, जीवंती के पास 9 रह जाएंगे। अब इसी बात को और समझो, अगर मैं जॉन के पास 9 मान लूं तो जीवंती के पास 36 रह जाएंगे, 2 कंडीशन बनेगी ना, दोनों उत्तर सही है, ठीक है ना, और दोनों उत्तर लिखने चाहिए आपको, दोनों ही आएंगे। देखो द्वारा दूसरी कंडीशन, एक ये फर्स्ट केस है, ये केस नंबर फर्स्ट है। अब केस नंबर सेकंड में देखो, सेकंड ये कह रहा है अगर जॉन के पास क्या मान लें हम, क्योंकि एक्स के उत्तर हैं दोनों, जॉन के पास कंचे 9 मान लें, मान क्या लें आए, ठीक है ना, क्योंकि हमारा एक्स की वैल्यू 2 आई, 36 आया 9 आया, तो कौन सा मान है, पहले हमने 36 ले लिया तो जीवंती के बाद 9 रह गए, अब हमने 9 ले लिया जॉन के पास तो जीवंती के पास रह जाएंगे फिर 36,
जीवंती के पास कंचे। अब 45 में से 9 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 36। तो दोनों आंसर सही है, जोड़े में लिखना है आपको, 36 9 और 9 36, यानी जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 होंगे, और जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 होंगे। दोनों उत्तर सही है। ठीक है, चलो ये नोट कर लो आप अच्छे से। चलो उठा दें वैसे, हाँ इरेज कर दे रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा उदाहरण लिखा है उसी में, है ना, आप लोग किताब में देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लिखा है उसमें उदाहरण नंबर 1 में। देखो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, देखो इसको हल कर रहे हैं यहाँ से, पढ़ना देखो, पढ़ो इसे। इसमें लिखा है, देखो एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित किए जाते हैं, है ना, यानी एक कुटीर उद्योग, उसमें कुछ खिलौने बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। खिलौने कैसे, एक दिन में कछू बनाए गए, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से घटा दें तो निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर आती है। सही है, जो प्रत्येक खिलौने का मूल्य है, अगर आपको प्रत्येक खिलौने का मूल्य ज्ञात करना है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य ज्ञात करना है तो 55 में से क्या घटा दें, 55 में से एक दिन में जो निर्माण किए गए बर्तन है या फिर खिलौने हैं वो घटाने पर जो प्राप्त संख्या है वो एक खिलौने का मूल्य है ना। तो अब कुल निर्माण लागत 750 है तो निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करो, तो उसी को मान लेंगे। माना किसी विशेष दिन निर्माण किए खिलौनों की संख्या x है, सही है ना। हाँ लिखेंगे, माना किसी विशेष दिन, विशेष लिख लो, नहीं लिखो कोई बात ना, विशेष दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या x है, वो क्या है x, ठीक है। किसी विशेष दिन निर्माण किए खिलौनों की संख्या x है तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या होगा ये समझो, प्रत्येक खिलौने, इसलिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, देखो प्रश्न कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से खिलौनों की संख्या घटा दें, किसी एक दिन जितने हमने खिलौने बनाए हैं उसको 55 में से घटा दें तो वो प्रत्येक खिलौने का मूल्य आता है। इधर लिखा है 55 में से एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या को घटा देने के बराबर है क्या, खिलौनों का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, ठीक है। तो यानी 55 माइनस एक्स, 55 तो 55 में से घटाना है एक्स, तो 55 माइनस ये मूल्य हो गया। ओके, देखो खिलौनों की संख्या x मानी थी और प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 माइनस एक्स आ गया। हमें दिया है इसमें कुल निर्माण लागत 750, है ना, ये दिया है हमें कुल निर्माण लागत बराबर 750। अब समझो निर्माण लागत कैसे आएगा, टोटल खिलौने x है और एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस एक्स है, तो मैं दोनों का मल्टीप्लाई कर लूंगा, वही तो मेरी निर्माण लागत होगी, है ना। मान ली एक मार्कर 5 रुपए का बन रहा है और बनाए मैंने 20 है, तो 20 का 5 में गुणा 20 पन्ना 100 रुपए निर्माण लागत हो जाएगी 20 खिलौने 20 मार्करों की। तो ऐसे ही बिल्कुल सेम मेरा x में और किस में मल्टीप्लाई करना है, 55 माइनस एक्स में बराबर 750, बस इसका मल्टीप्लाई करके हमें सही बनाना है। x का 55 में करेंगे तो 55x हो गया और माइनस का x में करेंगे तो x स्क्वायर हो गया बराबर 750 है, इधर ही ले आओ, चलो अब की बार ले आना, सही है। अब इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे तो जो 2 पावर पहले आनी चाहिए, यानी जो माइनस एक्स स्क्वायर है उसको पहले लिखना चाहिए और ये प्लस का 55x है उसको यहाँ लिखना चाहिए, सही है। और माइनस के और जो 750 उधर है उसको इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। ये देखो माइनस दिक्कत कर रहा है, फिर माइनस से गुणा कर दो दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में गुणा करें सब चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का वो प्लस हो जाएगा, प्लस है वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस है वो भी प्लस हो जाएगा 750 बराबर 0। अब फैक्टर करो, अब फैक्टर करो, गुणा करेंगे 750 जोड़ के 55, जोड़ के 55 तो 50 55 25 ना है और 40 15 15 चौक 60 नहीं, हाँ
और 30 और 25, 25 थी 50, सही है, 30 25 सही है, 30 और 25। देखो 30 का 25 में मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 25 तिया 75 यानी 1 0, और 30 और 25 जोड़ूंगा तो 55 हो जाएगा, सही है ना। हाँ तो ये सही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखेंगे 30 है, 30 माइनस प्लस के 25 और ये एक्स प्लस के 750 बराबर 0। ठीक है, माइनस से अंदर गुणा करो, एक्स का भी गुणा करो, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 30x और ये माइनस प्लस माइनस के 25x और प्लस 750 बराबर 0। बस दो दो के जोड़े बनाए, कॉमन लो, इनमें अलग कॉमन, इनमें अलग कॉमन। क्या कॉमन दिख रहा है? एक्स दिख रहा है तो एक्स ले लिया, यहाँ पे एक्स माइनस के 30 बचेंगे। ठीक है, माइनस अब देखो इसमें 25 कॉमन ले लो, यहाँ पे 25 ले लिया तो यहाँ पे एक्स माइनस प्लस माइनस 25 दिया 35 बार बराबर 0। बस देखो एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 30 ये हमने दोनों एक क्वेश्चन में लिख लिए। हमारा बच्चा यहाँ पे एक्स माइनस के 25 बराबर 0। ये फैक्टर हो गए, इनको हमें क्या करना है, एक एक करके 0 के बराबर रखना है। ठीक है, एक एक करके 0 के बराबर रख के हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो पहला है एक्स माइनस 30 बराबर 0, यही लिखें, चलो एक्स माइनस 30 बराबर 0। देखो पहला फैक्टर है एक्स माइनस 30 बराबर 0, तो माइनस का 30 है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी एक्स बराबर 30 प्लस का हो जाएगा, ये आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा देखो हमारे पास है एक्स माइनस 25 बराबर 0, तो एक्स माइनस 25 बराबर 0 रखो, एक्स माइनस 25 बराबर 0, माइनस का 25 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये भी दो आंसर आए, बड़ी समस्या है। ये पता नहीं इसने 30 खिलौने बनाए या 25 बनाए, तो कोई नहीं, अगर 30 खिलौने बनाएगा तो मूल्य कुछ और होगा, 25 खिलौने बनाएगा तो मूल्य कुछ और होगा। बात सही है। बनाए गए खिलौनों की संख्या, केस फर्स्ट प्रथम स्थिति में है ना, केस फर्स्ट ये कह रहा है बनाए गए खिलौनों की संख्या, बनाए गए खिलौनों की संख्या। अगर तुमने 30 लिख लिया पहला 30 लिख लिया है तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य लगाया जाएगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 25 आ जाएगा। ऐसे वैसे आप मौके तो कर पा रहे हैं पर लिख के भी करना है। ठीक है, लिखना है उसमें, तो 55 में से 30 घटा देंगे, 55 में से 30 घटा दें तो 25 आ जाएगा, 25 रुपये। अगर 30 खिलौने बनाए हैं तो उसे 25 रुपए का एक बेचना पड़ेगा, तब 25 से 75 है, 750 का निर्माण लागत होगा। अगर दूसरी कंडीशन में, केस सेकंड है ये, अगर उसने बनाए गए खिलौनों की संख्या बनाए गए खिलौने की संख्या 25 है, किसी विशेष दिन बनाए खिलौने की संख्या 25 है, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य भी अलग होगा। फिर प्रत्येक खिलौने का मूल्य, खिलौने का मूल्य कितना होगा? देखो 55 है ना, 55 में से एक्स घटा दें यानी 25 घटा देंगे, 55 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा? 30। तो 30 रुपए का एक खिलौना बेचना पड़ेगा। अगर वो कुटीर उद्योग वाला एक दिन में 25 खिलौने बनाता है तो 750 रुपये कमाने के लिए एक दिन में 25 से 75 30 रुपये का एक खिलौना बेचना पड़ेगा। ठीक है, यदि यहाँ पे 30 खिलौने बना लेता है एक दिन में, 750 कमाने के लिए उसे 25 रुपये का बेच देगा, फिर भी काम चल जाएगा। तो ये दोनों आंसर है आपके। ठीक है ना, क्या देखा है आपने इस लेक्चर में? प्रश्नावली 4.2 है, दूसरा क्वेश्चन बड़ा ही अच्छे दोनों क्वेश्चन है, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है। इसमें उसने कह दिया था केवल उदाहरण एक में जो भी समस्याएं दी हैं उनको आप हल करके दिखाइए हमें, तो हमने ये दोनों उदाहरण नोट कर लिए थे, दोनों आपको हल करके दिखा दिए। ठीक है, बस आप ऐसे ही पढ़ते रहें, अपना प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, अच्छे से अध्ययन करते रहो। चलो ठीक है।